तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। उनका घर जंगल की साइड पर था। उसके बेटे का नाम क्रिस होता है। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। अब जब वो रास्ते में गाड़ी चलाकर अपने बेटे को साथ लेके जा रही थी, अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक बूढ़ी औरत आ गई थी जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। अपनी गाड़ी को रोकती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है क्या आप ठीक हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी का साइड का शीशा टूट गया था। वो जब अपना शीशा उठाने और उस बूढ़ी औरत को देखने जाती है तो वो है मोमो कुछ बड़बड़ा रही और बार बार सारा के बेटे क्रिस को देखती रहती। सारा उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो जल्दी से अपना शीशा उठाती है और गाड़ी लेके वहां से चली गई थी। जब सारा अपने बेटे को लेकर नए घर में आती है तो क्रिस को एक स्पाइडर मकड़ी नजर आती है जिसे देख के वह डर जाता है। सारा उस स्पाइडर को एक जार में बंद कर बाहर छोड़ आती है। क्रिस उससे पूछता है कि आप मेरे डैड को क्यों नहीं साथ लाए, अगर वो यहाँ पर होते तो इस स्पाइडर को मार देते। इतना कहकर क्रिस ने खुद ही उस स्पाइडर को मार दिया था। क्रिस गुस्से में जंगल की ओर भाग जाता है। सारा भी अपने बेटे को आवाजें लगाते हुए उसकी तरफ जा रही थी। जंगल में पहुंचकर सारा एक बहुत बड़े होल यानी गड्ढे को देखी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब सारा उस गड्ढे में झांक रही थी तो पीछे से क्रिस आ गया था। वो उसे लेकर जल्दी से घर आ जाती है। उसी रात सारा एक डिनर पार्टी में भी गई थी। सारा की दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो काफी अजीब दिखती है। सारा की दोस्त उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही थी जो हमें कहानी के शुरू में देखी, जो उसकी गाड़ी के आगे भी आ गई। फिर सारा की दोस्त बताती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था। फिर वो बताती है कि यानी उसकी मोम यानी उस बूढ़ी औरत का उसके बेटे से मिलना मना। एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई और अपने बेटे को जबरदस्ती ले जाने लगी, जिससे उसे और उसके बेटे को स्कूल वालों ने निकाल दिया। दिन बाद हमें पता चला कि उसके बेटे की मौत हो गई है, मगर कहा जाता है कि खुद उसने अपने बेटे को कार एक्सीडेंट में मारा। ये बातें सारा को काफी अजीब लग रही थी। उसी रात जब वो सो रही थी उसे अपने घर से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और क्रिस भी घर पे नहीं था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। वो घर आकर पुलिस को कॉल करते हैं, मगर वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्रिस वहाँ पे खड़ा था। इसी दौरान सारा कुछ नोटिस करती है कि उसका बेटा कुछ अजीब लग रहा है। सुबह होते ही सारा डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज थी। क्योंकि सारा का हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारा करता था, इसी वजह से वह डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। वापसी पे जाते हुए सारा स्कूल से क्रिस को भी लेती है तो रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है, मगर इस बार उसका हस्बैंड भी था। सारा जब उसके हस्बैंड से बात कर रही होती है तो इसी दौरान वह बूढ़ी औरत क्रिस के पास आती है। पहले तो वह उसे देखती है, फिर बोलती है नहीं ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। इतना कहकर वो बार बार अपना सर गाड़ी के शीशे के ऊपर मारने लगती है। ये सब देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड उसे वहां से ले जाता है। सारा भी अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी। अगले दिन सारा जब उस बूढ़ी औरत से मिलने जाती है तो वह देखती है उस औरत को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था और उसका सर मिट्टी में दफनाया हुआ था। और सारा उसके फ्यूनरल में जाती है और जाकर उनके घर में देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं उन पर काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था। जिसके बाद वो जाकर उसके हस्बैंड से मिलती है जो बताता है कि मेरी बीबी के अंदर एक खास किस्म की ताकत छिपी हुई थी। वो लोगों का साया देखकर बता दिया करती थी कि वो कैसा है। उसने हमारे बेटे को भी देखकर यही कहा था कि वो हमारा बेटा नहीं है बल्कि कोई काली ताकत, कोई बुरी आत्मा है। सारा पूछती है कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई। मैंने सुना है आपके बेटे की मौत हो गई है। वो बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी गाड़ी से हुआ था। सारा ये सभी बातें सुनकर कंफ्यूज थी क्योंकि उसकी एक दोस्त ने उसे बताया था कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। अगले दिन जब सारा घर पर बैठे हुए अपने बेटे के साथ खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि क्रिस का बर्ताव कुछ बदला हुआ है। जो खाना उसे पसंद नहीं था वो उसे बड़े चाव से खा रहा था। जब वह सुबह जंगल की तरफ वॉक पे जाती है तो उसे अपने बेटे का टॉय मिलता है। आकर अब क्रिस से पूछती है क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना, बावजूद भी तुम वहां पर गए। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर रखे टेबल को सारा की ओर धकेलता है। अजीब बात यह थी कि सारा का बेटा अभी बहुत छोटा था और इतने बड़े टेबल को उसने बहुत ही आराम से पीछे कर दिया था। रात को जब सारा नहाने जा रही होती है तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनती है जो क्रिस के कमरे से आ रही थी। जब वो उसके कमरे के पास जाकर देखती है तो वह हैरान हो गए थे क्योंकि वहां पर क्रिस बैठा स्पाइडर मकड़ियाँ खा रहा था। इतना नहीं, उसका जिस्म भी मुड़ा हुआ था।
ये सब देखकर सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और अगले ही दिन अपने बेटे को सारा डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर उसका मुआयना करके बताता है तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं है, वो एकदम ठीक है। सारा अपने बेटे को लेकर घर तो आ गई थी, मगर उसे लगने लगा था कि ये बच्चा उसका बेटा क्रिश नहीं है। जब वो टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है तो वो अपनी मोम के फेस पे टच करता है और सारा के सर पे जो चोट लगी थी उसी में हाथ डालकर उस चोट को खोल देता है। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, पर मगर हमें बाद में पता चलता है कि वो सारा का सपना होता है। अगले दिन स्कूल में क्रिश का फंक्शन होता है जिसमें सारा भी थी। परफॉर्मेंस के दौरान वह सारा नोटिस करती है कि क्रिश सिर्फ उसे ही देख रहा है, ना जाने उसे क्या हो गया था और उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। ये सब देखकर सारा को डर लगने लगा था, वह हॉल से भागकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिश की टीचर सारा के पास आती है, जिसके साथ क्रिश भी था। सारा को उस पर शक भी होने लगा था। अब तो उसने क्रिश के कमरे में कैमरा भी लगा दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो वीडियो फुटेज देखती है तो उसे पक्का यकीन हो गया था ये उसका बेटा क्रिश नहीं है। वो कैमरा जल्दी से वो उस बूढ़ी औरत के पति के पास लेके जाती है और उसे ये वीडियो देखने का कहती है, और उसने वीडियो देखने से इनकार कर दिया था क्योंकि जो उसके बीवी और बच्चे के साथ हुआ वो अब उसके साथ होगा। वो कैमरे को भी तोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की कही हुई बातें याद आती है, जो हमें आगे चलकर कहानी में पता चलेंगी। इसके बाद सारा अपने घर आ गई थी। वो क्रिश को देखती है जो बैठे हुए टीवी देख रहा था। वो उसे चेक करने के लिए उसकी फेवरेट गेम खेलने को बोलती है, जो ये थी, जिसमें सारा 3 तक गिनती और ये दोनों मुंह बनाया करते थे। लेकिन क्रिश इस बार कुछ भी नहीं करता। लेकिन सारा बोलती है तुम जो भी हो, लेकिन मेरे बेटे क्रिश नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और यहाँ पर क्रिश सारा को उठा उठा के पटकने लगता है। वो उसे दीवार में मार रहा था। इससे यकीन हो गया था सारा को कि ये उसका बेटा क्रिश नहीं है, वो कोई बुरी ताकत है या फिर वो कोई क्रिएचर था। जख्मी होने की वजह से सारा बेहोश हो गई थी। जब उसे हल्का हल्का होश आता है तो वो अपने पास उस क्रीचर को देखती है जो क्रिश के बेस में था। वो खुदाई कर रहा था। वो धीरे से उसके पास आकर उसे खींचकर उसका मुंह मट्टी में दाब देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को भी इस बुरी ताकत ने मारा था, क्योंकि वो इसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए वह कहानी की शुरुआत में क्रिश को गौर से देख रही थी। फिर वो पूरी ताकत सारा को दफनाने के बाद खुद बेहोश हो जाती है, क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा को मिला दिया था। तब वो खुद को किसी तरह जमीन से बाहर निकालती है और उस बुरी आत्मा को घसीटकर बेसमेंट में बंद कर देती है। तब वो अपने टूटे हुए मिरर को देखकर उसमें उसकी शक्ल को देखने लगती है, जिसे देखकर वो एकदम डर गई थी, जो एक क्रिएचर का दिखाई दे रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है और एक बार फिर से उसने सारा पर हमला कर दिया था। वो किसी तरह खुद को बचाकर उस क्रिएचर को बेसमेंट में बंद कर जंगल की ओर आ जाती है और उस बड़े गड्ढे की ओर आ जाती है। वो उस गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि उसका बेटा उसके अंदर ही होगा। उसके अंदर उसे एक टनल दिखाई दी थी, जिसके अंदर जाने पर उसे उसका बेटा बेहोश मिल जाता है, जो अभी तक जिंदा था। जब वो अपने बेटे को लेकर किसी तरह टनल से बाहर आती है तो वो बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर को देखती है, जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। वो आते हुए बहुत से स्केलेटन ढांचे भी देखती है। मतलब ये डीमन बच्चों को मार कर खाया करते थे। वो किसी भी फैमिली के बच्चे को अपने पास लाकर यहाँ पर रख लेते, उसका रूप लेकर उसकी फैमिली में शामिल हो जाए, जैसा कि क्रिश के साथ हुआ और उस बूढ़ी औरत के बच्चे के साथ हुआ। और उसने अपने बेटे को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह उसका बेटा नहीं, वह एक डीमन है जो उसके बेटे के रूप में है। वो अपने असल बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाई, तो सब में ये मशहूर हो गया कि उसने अपने बेटे को एक्सीडेंट करके मार दिया। सारा जैसे ही टनल से बाहर आने लगती है तो एक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे अपनी टॉर्च से बहुत मारती है। वो डीमन देखते देखते सारा के रूप में बदल गया था। वो जैसे तैसे कर अपने बच्चे को बचाकर उस गड्ढे से बाहर ले आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डीमन किसी भी इंसान का रूप बदल सकते थे। वो अब जैसे तैसे कर अपने घर जाकर गाड़ी की चाबी लेकर उस घर को आग लगा दी थी, जिसमें क्रिश की शक्ल का डीमन बन था। वो वहां से लेकर अपने बेटे को चली गई थी। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा एक नए टाउन में शिफ्ट हो गई थी। अब हम क्रिश को साइकिल चलाते हुए देखते हैं। एक दिन जब क्रिश साइकिल चला रहा होता है तो सारा उसकी चुपके से फोटो खींचकर जूम कर देखती है कि वह क्रिश ही है या कोई डीमन है। अब हम सारा के घर में बहुत सारे शीशे को लगे हुए देखते हैं।
वो शीशे इसलिए लगाए हुए थे ताकि इस क्रिस की शक्ल में अगर वो अभी डीमन है तो अभी भी उसे नजर आ जाए। सारा क्रिस की तस्वीरें भी इसलिए ले रही थी क्योंकि उस हादसे के बाद सारा बहुत ज्यादा डर गई थी। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ इस कहानी का डी एंड हो जाता है।